हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले समय में हम हिसार में ऐसी कौन सी लोकेशंस के ऊपर आज हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सके, ताकि आने वाले समय में वो हमें एक अच्छा मुनाफा दे पाए, और उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि 2006 में एक मास्टर प्लान बना था हिसार का। तो हिसार सिटी में उसमें प्लान आया था कि कौन से नए सेक्टर्स डेवलप होने चाहिए, किस लोकेशन पे डेवलप होने चाहिए। वो सारा प्लान उसके अंदर दिया गया था। और 2041 के लिए, यानी कि अगले जो 20 साल रहेंगे हिसार के, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जो दौर है अभी 2022 से लेके और 2040-41 तक का, ये बड़ा ही डेवलपिंग स्टेज होगा हिसार सिटी का। न केवल हिसार का बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी काफी तेजी से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो विकास का जो आपको बदलाव देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से। वैसे तो क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्लान्स थोड़े से कुछ डिले हो जाते हैं, कुछ नए प्लान्स ऐड ऑन हो जाते हैं। तो वो सब तो चलता रहता है, लेकिन हमें आज के हिसाब से आज की स्टडी के दौरान हमें पता करना होता है कि आगे क्या प्लान रहेगा। और आज अगर हम एक्यूरेट अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, तो फिर वो हमें एक काफी हद तक उसमें हम मुनाफा ले पाएंगे। तो चलिए बात करते। ये देखिएगा, इसमें दिया हुआ 2021 के प्लान में सिरसा, बरवाला और दिल्ली रोड पर थे सेक्टर्स के प्रपोजल, जो 2006 में बना था। और 2021 का जो मास्टर प्लान बना था, उसमें बताया गया था कि जो अ, नए सेक्टर्स होंगे वो सिरसा, बरवाला, दिल्ली रोड। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि सिरसा रोड के ऊपर नए सेक्टर्स ग्रो होंगे। लेकिन अब साउथ बाईपास पर बढ़ेगा शहर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उस साइड का था, और अब मास्टर प्लान यानी कि 2041 में साउथ बाईपास की तरफ में रुख कर दिया गया। तो इसमें क्या कारण है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग बना रहा है प्रपोजल, और रिहायशी, कॉमर्शियल, पब्लिक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनेंगे। अगले 20 साल में बनेंगे 45 सेक्टर। तो ये एक्यूरेट नहीं है कि 45 होंगे ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 45 नहीं तो कम से कम 4-5 तो आएंगे ही आएंगे। ये तो तरीका रहेगा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें 10 साल 20 साल के लिए प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करना, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो डेली की ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स के लिए नहीं होता। ट्रेडर्स अगर आप हैं, ट्रेडर अगर आप हैं, तो फिर उसके दौरान कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 20 साल के हिसाब से करें। आप उस टाइम तो मौके का देखिएगा, कहाँ पर कौन सी कॉलोनी डेवलप होगी और क्या रहेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कि शहर की आबादी अगले 20 साल में 3.70 लाख से बढ़कर 13,10,000 होने का अनुमान है। यानी कि 10 गुना तक हमारी जो आबादी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी अगले 20 साल के। तो जो रहेगा इसके डेवलपमेंट, उसी के हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो अब इसमें आपको देखने वाली बात की होगी कि ऐसे मुताबिक में देखिए, दो टर्म की इन्वेस्ट दो तरीके की इन्वेस्टमेंट की जाती है। एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए पैसा लगाया और मार्केट से अपना मुनाफा लिया और निकल गए। एक होता है लॉन्ग टर्म की, जो लंबी दौड़ के रेस के घोड़े होते हैं, उनके लिए होता है कि यानी कि आप आराम से, पेशेंस से अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें, और अगले आने वाले 10, 15, 20 साल की आप प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करें। तो ट्रैफिक जाम के एरिया से जो कमी देखी जाएगी, मद्देनजर रखते हुए जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अगले 2041 का मास्टर प्लान ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। और इसके अंदर, इसमें दिल्ली रोड की तरह साउथ बाईपास के समानांतर शहर बढ़ेगा। यानी कि साउथ बाईपास के दोनों तरफ
नए सेक्टर्स बसाए जाएंगे आने वाले समय में। जो हमारा साउथ बाईपास है, यानी कि छोटी सात रोड से जब हम जो रेलवे फाटक पार करके आते हैं, नहर के साथ साथ लगता हो, तो इस साइड में जो नए सेक्टर्स हैं वो डेवलप होंगे। और 2041 तक चंडीगढ़ की तरह सेक्टरों का शहर होगा। यहाँ रिहायशी, कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज। देखिए 2021 का जो मास्टर प्लान था उसमें प्रपोजल चल रहा था कि सेक्टर 4 के बाहर, यानी कि मिर्जापुर रोड, या जो हम नेशनल हाईवे बोलते हैं जीजेयू के सामने वाला, उसके उस पार का प्लान था कि वहां पर सेक्टर आ सकते। लेकिन वहां पर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर रिहायशी इलाके को कम डेवलप किया जाएगा। जो भी डेवलपमेंट रहेगा रिहायशी इलाके का वो रहेगा नेशनल हाईवे के अंदर की तरफ, शहर के अंदर की तरफ। और उसके बाद साउथ बाईपास पर बगला रोड से कैमरी रोड, तोसाम रोड, यानी कि बगला से हम शुरू करेंगे और फिर कैमरी रोड आ गई, फिर तोसाम रोड आ गया, और फिर सात रोड गांव के आसपास सेक्टर बसेंगे। साउथ बाईपास से बालसमंद, कैमरी, डाबड़ा, राजगढ़ आदि रोड शहर को दिल्ली रोड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी। यानी कि ये जो एरिया अछूता था, ये जो साउथ बाईपास से आगे का एरिया, या फिर हम कह लें कि जहां तक नगर निगम के बोर्ड लगे उसके आगे का है। आगे जो नगर निगम का एरिया वो बढ़ेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसका एक लंबी प्रक्रिया होती है। और भूमि अधिग्रहण कानून बिल आ चुका है, जिसकी वजह से जो भूमि की अधिग्रहण की स्पीड रहेगी वो इस आने वाले 5 साल के दौरान थोड़ी सी और काफी स्पीड से वो ग्रो होगा। पहले क्या होता था कि भूमि अधिग्रहण करने में बहुत लंबा समय लगता था, बहुत एक टिपिकल सा काम था। अभी इस सरकार ने नया कानून पेश कर दिया, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से ये काम और तेजी से किया जाएगा। अब राजगढ़ रोड से बगला रोड जाने वाली 4 लेन, यानी कि राजगढ़ रोड से और बगला रोड जाने वाली जो 4 लेन बाहर से जो निकला है, राजगढ़ रोड के ऊपर आपने एक रिलायंस पेट्रोल पंप देखा होगा, उससे शुरू होके और बाहर से एक 4 लेन का नेशनल हाईवे मिला, जो कि दिल्ली रोड से शहर के रिंग रोड पर मिला हुआ। अब ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स के लिए बगला रोड, ये जो बगला रोड था जो अभी तक अछूता था, लोग में से हमेशा पूछ रहे थे बगला रोड के बारे में आप नहीं बताते, आप राजगढ़ रोड के बारे में, कैमरी रोड के बारे में, डाबड़ा रोड के बारे में, इन सब के बारे में नहीं बोलते, सेक्टर 4 पे आप ज्यादा फोकस करते हो, क्या वहां पर मैंने प्रॉपर्टी ज्यादा ले? ऐसा नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर मैं आज सब कुछ बताऊंगा आपको, कौन से एरिया में कौन से सेक्टर्स, यानी कि किस टाइप की डेवलपमेंट आपको अगले आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगी। बगला रोड के ऊपर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स रहेंगे, इसीलिए क्या हो रहा है कि बगला रोड के ऊपर गोडाउन्स वगैरह का काम काफी तेजी से चल रहा है। नेक्स्ट, सात रोड के निकट स्टेडियम प्रस्तावित है, जो आपने देख ही लिया होगा, वहां पर काम वगैरह उसमें चल रहा है। साउथ बाईपास पर कैमरी रोड, कैमरी व डाबड़ा रोड के निकट व दिल्ली रोड पर एयरपोर्ट के सामने कॉमर्शियल सेक्टर बन सकते हैं। जो कैमरी और डाबड़ा रोड के आसपास का जो एरिया है, जो अभी तक अछूता था, और वहां पर एक हॉस्पिटल है, उसके आसपास में आने वाले समय में इस रिपोर्ट के अनुसार एक काफी बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर्स वहां पर डेवलप हो सके। मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसे अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस भेजा जाता है, यानी कि चंडीगढ़ भेजा जाता है, और वहां से फाइनल अप्रूवल होती है। अब जो देखिए ये होगा रिंग रोड। नए प्लान में राजगढ़ रोड से बगला रोड जाने वाली 4 लेन को दिल्ली रोड पर मिलाया जाएगा, जो कि अभी तक वहां से जो राजगढ़ से और बगला रोड होते हुए 4 लेन को दिल्ली रोड से कनेक्ट किया। एयरपोर्ट के विस्तार के चलते दिल्ली बाईपास से शहर का विस्तार साउथ बाईपास की तरफ घुमा, यानी कि पहले विस्तार सिटी का जो विस्तार था वो एयरपोर्ट की तरफ होना था, लेकिन अब क्या हो गया, वहां पर रिहायशी इलाके को
रोड की उस पार जाने की जगह नहीं, और इस साइड में काफी डेवलप हो चुका है, सारा फुल अप हो गया। एक जो आने वाला सेक्टर 25 और 26 वो वहां पर आएंगे। तो देखिएगा आने वाले जो सेक्टर्स होंगे वो इस प्रपोजल के मुताबिक, ये पुख्ता रिपोर्ट नहीं होती, ये एक प्रपोजल होता है जो हिसार का डिपार्टमेंट है वो चंडीगढ़ में भेजता, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो रिहायशी सेक्टर्स होंगे 6, 10, 32, 36, 37 और 39। वैसे तो कई लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव कभी मत सोचिए, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, उनका काम है आपको नेगेटिव गाइड करना, लेकिन आपने क्या करना है, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी स्टडी को पुख्ता खबरों के ऊपर आधार के ऊपर अपने विवेक के साथ अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। किसी की बातों में ना आए, कोई आपको कुछ भी कहता रहे, यहाँ पर प्रोपेगेंडा भी होता है, यहाँ पर सारी चीजें होती है, लेकिन आपने अपने विवेक का प्रयोग करना है और फिर अपना जो मेहनत का पैसा है वो वहां पर लगाना है। और जो कमर्शियल सेक्टर होंगे वो 21, 22, 25, ये देखिएगा ये ऑलरेडी चल रहा है 25, सभी को पता है, दिल्ली बाईपास के ऊपर और जीजीयू और पुलिस लाइन के आसपास में। यहाँ पर क्या है, हिसार के कई जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग बैठे हैं या फिर जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हिसार में इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। उसके मुख्य कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो जमीन है वो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पर सरकारी जमीन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अभी जितना भी ये एयरपोर्ट का काम चल रहा है ये सारी की सारी सरकारी जमीन में चला, इसलिए क्या होता है कि इसकी वजह से भूमि अधिग्रहण की समस्या नहीं आती। और किसी भी उसकी बात करें, जैसे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी की बात करूं तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाना था, और उस यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में इतनी मुश्किलात आए और उसको ये सारी समस्याओं का वहां पर उनको फेस करना पड़ा वहां के डिपार्टमेंट। तो फिर ये कुछ एक कारण होते हैं, ठीक है। और 2000 मास्टर प्लान 21 में जो सेक्टर बगला रोड की तरफ देखे रखे गए थे, वो मास्टर प्लान 2041 में भी प्रपोज्ड है। एक एक देन उसके बाद सेक्टर 33 के साथ 34, 35, 32 पहले के प्लान में भी शामिल थे। और 34, 35 और 32 जो पहले 2000 मास्टर प्लान 2021 का जो बना था उसमें भी शामिल थे, और कुछ यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं और कुछ और बाकी होने। जिन सेक्टरों का प्लान सिरसा रोड, बरवाला रोड पर किया गया था, उनकी जगह वे एयरपोर्ट के विस्तार के चलते बदलाव आ गया। यानी कि पहले कुछ प्रपोज सेक्टर्स थे जो बरवाला रोड पे या सिरसा रोड पे बनेंगे, लेकिन वो अभी बदलाव कर दिया गया। हालांकि इन सेक्टरों को लेकर योजना भी एचएसवीपी ने नहीं बनाई थी अभी, तो वहां पर कुछ प्रपोज सेक्टर्स थे जो अभी नहीं आएंगे। अभी पीछे क्या था कि जो एचएसवीपी, अभी देखिएगा जो सेक्टर्स का काम है वो बड़ी तेजी के साथ में निकल के आएगा, एकदम से आपको पता लगेगा कि कितनी स्पीड से ये वर्क हुआ। उसका कारण है 2012 के बाद एचएसवीपी की हालात इतने बुरे हो गए थे कि वो बिल्कुल लॉस में जा रहा था और कई हजार करोड़ का घाटा एचएसवीपी सहन कर रहा था। और अभी ई ऑक्शन के माध्यम से एचएसवी अपने पूरा घाटा रिकवर कर चुका है, लगभग थोड़ा बहुत माइनस में, और वो आने वाले 6 महीने के अंदर कवर अप कर लेगा। अब ये सब सारी प्रक्रिया होने के बाद क्या होगा कि ये बड़ी तेजी एचएसवीपी अपना विस्तार है वो बहुत तेजी के साथ और अग्रेसिव तरीके से आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर करेगा। तो उस टाइम पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो उन सभी को एचएसवीपी में एक पैसा कमाने का मौका मिलेगा। पैसा कमाने का तो नहीं कह सकते, लेकिन रिहाइश के लिए जरूर मिलेगा। अभी महंगाई बहुत है, लेकिन आने वाले समय में अगर नए सेक्टर्स डेवलप होते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टैटिक हो जाएंगे, मार्केट सारा स्टैटिक हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी आपने इसके चलते कोई चीज नहीं छेड़ी। और ये जो है ये मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा मास्टर प्लान है वो मेरा एक पहले वीडियो आया था उसके माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया था।
इसके अलावा 2041 का जो मास्टर प्लान है उसमें 45 के करीब यानी कि 45 सेक्टर्स रखे गए। ये जो सेक्टर्स है ये जरूरी नहीं है कि एचएसवीपी जैसे हुडा के पहले सेक्टर्स आते थे उसी तरीके से डेवलप किए जाए। हो सकता है ये प्राइवेट डेवलपर के द्वारा माध्यम से भी इनको डेवलप किया जा सकता है। नाम सेक्टर का रहेगा जैसे दीनदयाल आवास योजना वगैरह होगी, वो नाम एक सेक्टर ही होता है, सेक्टर 32 सेक्टर 35 कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सरकार ही काटे उस सारी चीजों को, वो सारा प्रोसेस सरकार के माध्यम से। उसमें प्राइवेट बिल्डर्स की भी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। अभी आप देखेंगे तो हिसार के अंदर बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनी प्राइवेट बिल्डर्स अभी तक एंटर नहीं हुए, लेकिन आने वाले कुछ समय में बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और हिसार में किसी भी प्रकार की आप जो भी अगर आपने कोई रिटायर हुए जो पर्सन रिटायर हुए वो कृपया ध्यान से सुनिएगा। अपने पैसों को एफडी वगैरह में बिल्कुल ना डालें क्योंकि एफडी में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी 30 अप्रैल को काफी लोग रिटायर हुए होंगे। तो आपने करना क्या है, अपनी जो पूंजी है जो भी आपको मिलेगा जीपीएफ वगैरह जो कुछ भी आपके पास में आ रहा है, जो आपके पैसा मिल रहा है उसको प्रॉपर्टी में कहीं सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर ले। क्योंकि उससे क्या होगा, आज तो आपको जो आपकी पेंशन मिल रही है वो आपको बहुत ज्यादा लग रही होगी, किसी को 45 50 55 हजार रुपए आज के टाइम में हो सकता है कि आपको ज्यादा लगे। लेकिन ये जो पेंशन है वो अगले आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद जब आप देखो तो उस पेंशन में आपको कुछ गुजारा नहीं चलेगा। तो जो आपकी पूंजी है उस पूंजी को आप सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। एफडी वगैरह में कोई ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा और मुझे नहीं लगता कि वो आजकल वो इतना बहुत ज्यादा सेफ भी इतना नहीं रहा। तो आप अपने आप को क्या करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करें और बहुत ज्यादा लंबा इंतजार ना करें। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई भी प्रॉपर्टी जब भी बेचते हैं तो जैसे ही उसका बयाना आता है वो आप तैयार रखें। आगे आने वाले आपको पता होना चाहिए अगर मैं ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा हूँ तो मुझे ये बयाना कहाँ देना, उसको तुरंत ट्रांसफर कर दें अलग अगली प्रॉपर्टी में। अगर आपको उसको 20 दिन महीना 2 महीने अगर आपने अपने घर पे रख लिया या यूटिलाइज कर लिया तो आगे आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीका होता है प्रॉपर्टी में अपने आप को इन्वेस्ट करते रहें, अपनी जो पूंजी है उसको लगाएं और अच्छा रिटर्न हिसार में आने वाले समय में आपको मिल सकता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी जानकार है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो और वो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जगह देख सकें कि मुझे हिसार के किस एरिया में पैसा लगाना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।